जिस टाइप से मचाया गर्दा किसने? क्लास 8 वालों ने। अब आप लोगों को मचाना है क्लास 9th वालों को, जो आप लोगों का कल एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हम लोग लेके आ गए जैक बोर्ड का ओरिजिनल पेपर। ठीक है, कल यानी 6 मार्च को। तो कल आप लोगों का एग्ज़ाम होगा पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश का। उसके बाद होगा पेपर 2 में आप लोगों का मैथ और साइंस का। तो इस वीडियो पे जो देखने वाले हम लोग चारों सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में हम लोग लेकर देखने वाले हैं जैक बोर्ड का ओरिजिनल पेपर। वीडियो को अगर अभी तक एक बार लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। लाइक का जो टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे हम लोग 500 लाइक। कितना लाइक का टारगेट रखते हैं? 500 लाइक का। और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग जो है 50 के जो है आप लोग जल्दी कमेंट कर दीजिए 50 के, तब आप लोग जो है हम लोग एकदम हूबहू ऑल क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चन मैच करेंगे तब जाके आप लोग को जैक बोर्ड का ओरिजिनल पेपर ला देंगे, जो आप लोगों का कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन नंबर तक चेंज नहीं होगा। मतलब इस 50 के कर दोगे तो 40 में 40 आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा ऑल सब्जेक्ट में आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तक नहीं चेंज होगा, तो वो क्वेश्चन ला देंगे। तो 50 के जल्दी से जल्दी सिर्फ आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पेपर में हम लोग का इसी टाइप का लिखा रहेगा, जिसमें रहेगा क्लास 9th आप लोगों का यहाँ पे रहेगा एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, क्लास 9th एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कल देखने को मिलेगा। और ये हूबहू ऑल क्वेश्चन नहीं मैच करेगा। हम लोगों को इसमें गारंटी देते हैं कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से मैच करेगा। अगर आप लोग 50 के कंप्लीट कर देते हो तो आप लोग को जैक बोर्ड एकदम हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर की वीडियो ला देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोगों को 50 के कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग का ये हिंदी का होने वाला है। ठीक है, क्लास 9th का। तो देख लेते हैं हम लोग क्या सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न किधर गया? हाँ, देखिए सबसे पहला जो आप लोगों का प्रश्न रहेगा ये रहेगा जैक बोर्ड खंड क अर्थात अपठित गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे रहेगा 1 से 4 तक आप लोगों का गद्यांश रहेगा। उस गद्यांश को पढ़ के आप लोग को सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मानव जाति को अन्य जो है जीवधारियों से अलग करके महत्व जो है आप लोग को प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह है विचार शक्ति। ठीक है, मनुष्य के पास बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास जो विचारों का अमूल्य जो है आप लोग का पूंजी है। ठीक है, अपने जो है सद्विचारों के नींव पर ही आज मानव ने जो है श्रेष्ठता की स्थापना की है। ठीक है, और उनके जो है मानव सभ्यता का जो है विशाल महल खड़ा किया है। ठीक है, यही कारण है कि जो है आप लोग का विचारशील मनुष्य के पास विचारशील मनुष्य के पास जब जो है सद्विचार का अभाव रहता है तो उसका जो है आप लोग का मानस जो है कुविचारों के जो है ग्रस्त होकर एक प्रकार के जो है शैतान के जो है वेशभूत देखिए वेशभूत उसके बाद हो जाता है। ठीक है, जो है मानवीय बुद्धि जब जो है आप लोग का सद्भाव से जो है आप लोग ग्रसित होकर कल्याणकारी जो है योजनाओं में जो आप लोग का प्रवृत्त रहती है तो उसकी जो है क्या बोला उसकी अच्छाइयों का कोई अंत नहीं होता। किंतु जब वहाँ जो है कुविचारों का घर बन जाता है तो जो आप लोग का पाशविक जो आप लोग का प्रवृत्तियाँ, ठीक है, पाशविक प्रवृत्तियाँ उस पर जो आप लोग का क्या बोला हावी होती है। ठीक है, हिंसा और आप लोग का क्या बोला हिंसा और पापाचार का जो है दानवीय साम्राज्य इस बात का जो है आप लोग का सूचक है कि मानव की विचार जो आप लोग का शक्ति जो उस पशु बनाने में रोकती है इसका जो है साथ देती है। ये था पैसेज। अब देखिए पैसेज का पहला क्वेश्चन, मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है? तो मानव जाति जो है उसको महत्व दिलाने में किसका योगदान है? तो विवेक और विचारों का। ऑप्शन में जो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ जा रहा है यहाँ पे दूसरा प्रश्न, क्या बोला मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है? तो मनुष्य की जो है श्रेष्ठता जो है उसका नींव क्या है? तो ये है आप लोगों का ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा सद्विचार। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए सद्विचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न कहा जा रहा है आप लोग का विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता? तो विचारों की जो पूंजी होता है उसमें क्या नहीं आता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
उत्साह, क्या होगा उत्साह, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चौथा प्रश्न क्या हो रहा है आप लोग का, प्रस्तुत गद्यांश का जो है उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है उसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा विचार शक्ति। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोल रहा है आप लोग का, यहाँ पे निम्नलिखित जो है आप लोग का यहाँ पे काव्यांश, ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो आप लोग का प्रश्न संख्या 5 से 8 तक का जो है विकल्प का सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे पढ़ देते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा ये देखिए क्या कहा जाए, सबसे पहले हे भगवान के डाकिये है। ठीक है, ये भगवान के डाकिये है जो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं और हम तो क्या बोल हम तो समझ नहीं पाते, हम तो समझ नहीं पाते, क्या बोला हमारे महादेश को जाते हैं हम तो जो है समझ नहीं पाते, मगर उसकी जो है आपको लाई चिट्ठियाँ क्या बोला पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बचाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग क्या कहा जा रहा है, हम केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती, ठीक है क्या कहा जा रहा है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, भगवान, यहाँ पे पूछा जा रहा है भगवान के डाकिये कौन है। तो भगवान के जो डाकिये है ये कौन है, तो ये है हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा पक्षी और बादल। कौन हो जाएगा, पक्षी और बादल, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, एक देश की धरती, ठीक है, एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है, एक देश की जो धरती होती है ये दूसरे को क्या भेजती है, तो ये भेजती है सुगंध, क्या भेजती है, सुगंध भेजती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो प्रकृति है उसको किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसको आप लोग का संदेशवाहक, क्या किस रूप में प्रस्तुत किया गया, संदेशवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग आठवां प्रश्न क्या हो रहा है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या मतलब बाँचते हैं, तो ये क्या बाँचते हैं, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा, अर्थात चिट्ठियाँ। ठीक है, बाँचते हैं यहाँ पर भेजते हो गए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का व्याकरण से, ठीक है क्या बोल रहा है, व्यावहारिक व्याकरण, व्याकरण से पूछेगा। पहला क्वेश्चन देखिए पर्यावरण, ठीक है परिवर्तन, सॉरी परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, मतलब परिवर्तन उपसर्ग मतलब जो पहले प्रयोग होता है। ठीक है, तो परिवर्तन जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी परिजोड़ वर्तन, तो यहाँ पे हो जाएगा परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आप लोग का 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है आप लोगों का किस शब्द में जो है इक प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो इक प्रत्यय किसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शिक्षित। देखिए यहाँ पे देखिए धार्मिक ईक आ रहा है, किसमें आ रहा है, इसमें भी ईक आ रहा है। उसके बाद देखिए आप लोग आर्थिक ईक आ रहा है इसमें भी। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग का वार्षिक, इसमें भी ईक आ रहा है, परंतु देखिए शिक्षित इसमें ईक कोई भी साउंड में देखिए शिक्षित इसमें ईक आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्या बोल रहा है, इस नदी में जो है स्वच्छ पानी है। ठीक है, इस नदी में स्वच्छ पानी है, स्वच्छ कैसा विशेषण है, तो 11th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा डी, अर्थात यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आप लोग का 12 नंबर क्या हो रहा है, मानव का सही आप लोग का विशेषण रूप है, तो मानव का सही विशेषण रूप क्या हो जाएगा, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी, क्या हो जाएगा बी, अर्थात आप लोगों का मानवीय, क्या हो जाएगा मानवीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, कवि का जो है स्त्रीलिंग के रूप क्या होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कवयित्री, क्या हो जाएगा कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पे 14 नंबर क्या हो रहा है, पुस्तक का बहुवचन होगा, तो पुस्तक का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो पुस्तक का जो बहुवचन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, अर्थात पुस्तकें, क्या हो जाएगा पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का यहाँ पे 15 नंबर पूछा जा रहा है आप लोगों का कि यहाँ पे जो है कर्ता ने जो है आप लोगों का चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर गाय ने आप लोगों का घास खाई, क्या हो जाएगा गाय ने घास खाई, ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आप लोग का 16 नंबर क्या कहा जा रहा है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। ठीक है, तो अग्नि का जो है पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा डी, अर्थात अपूर्व, मतलब अनिल भी होता है आग का पर्यायवाची शब्द, पावक भी होता है आग भी होता है, परंतु ये जो होता है नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अपूवक, अपूर्व यहाँ पे कर सकते हैं अपूर्व। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है जो है
प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न का सही विलोम क्या होगा, ठीक है, तो प्रसन्न का सही विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए अर्थात अप्रसन्न। एक होता है प्रसन्न, एक होता है अप्रसन्न। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का 18 नंबर, ठीक है, छक्के छुड़ाना, ठीक है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो छक्के छुड़ाना जो मुहावरा होता है उसका सही अर्थ होता है आप लोग का परास्त करना। परास्त करना क्या होता है? परास्त करना अर्थात हार मानना, ठीक है, हार मानना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का 19 नंबर, ठीक है, क्या बोला? अन्न अन्य, ठीक है, अन्न अन्य का जो है अर्थवेद क्या हो जाएगा? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे डी हो जाएगा। अर्थात आप लोगों का यहाँ पे देखिए एक हो जाएगा अनाज और एक हो जाएगा दूसरा, ठीक है, अन्य मतलब होता है दूसरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रातः काल, ठीक है। देखिए 20 नंबर प्रश्न के क्या हो रहा है? प्रातः काल हुआ और चिड़िया, यहाँ पे और जब भी शब्द आएगा, और जब भी शब्द आएगा तो उसका जो आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। और मतलब क्या है यहाँ पे लिखिए, आप लोग लिख लीजिए, और मतलब क्या हो जाएगा? संयुक्त। और मतलब संयुक्त। और संयुक्त और मिश्र में थोड़ा इसका कन्फ्यूजन है, तो आप इसे एक बार कमेंट करेंगे। हम कमेंट अगर आपका अच्छा हुआ तो हम पिन कर देंगे आप लोगों का। इन दोनों में आप लोग अगर अच्छा जो है आप लोग का एग्जाम्पल दे के समझा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं कहीं आप लोग आ जाता है संयुक्त, कभी कभी आ जाता है आप लोग का मिश्र। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये बी होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे अब चैप्टर से पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है, तो आप इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। धन पर यहाँ से दिया हुआ है, देख सकते हैं, नाना साहेब का वहाँ से चैप्टर से दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो रहा? प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को जो है भस्म कर दिया गया है, ठीक है, ये चैप्टर से लिया गया है। 21 का क्या हो जाएगा? 21 का 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर का क्या हो जाएगा? नाना साहब जब कानपुर में जो है कानपुर से भागने लगे तब वे किसे जो है अपने साथ नहीं ले जा सके? तो वो अपने बेटे को, उसका बेटे का नाम था पुत्री, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैना। उसके पुत्री का अगर नाम पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका मैना। क्या हो जाएगा? मैना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या बोला? नाना साहब की जो है महल कहाँ था? तो नाना साहब जो था इसका महल था आप लोगों का यहाँ पे 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का करेक्ट आंसर डी। क्या हो जाएगा? डी अर्थात आप लोगों का बिठूर। क्या हो जाएगा? बिठूर। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्या हो रहा है? अंग्रेज ने जो है किसे अग्नि में जो है भस्म कर दिया गया था? तो ये सब बालिका मैना को। क्या हो जाएगा? बालिका मैना को हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का यहाँ पे 25 नंबर, यहाँ पे भी पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसे हम नहीं पढ़ेंगे। और आप देखिए क्या हो रहा है? हरियाली डाली किसका प्रतीक है? जो हरियाली डाली है ये किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का। किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए आप लोग 26 नंबर, यहाँ मुझे किसको यहाँ जो है मुझे किसको कहा गया है, ठीक है। तो आप लोग पैसे को पढ़े तो वहाँ पे जो आप लोग को चैप्टर का था तो वहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कैदी को। क्या हो जाएगा? कैदी को। कैदी और कोकिला से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 37 नंबर, क्या हो रहा है? कैदी का संसार कितने फुट का है? तो 10 फुट का संसार। कितना फुट का है? 10 फुट का संसार है। ऑप्शन नंबर या बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आप लोग कहा जा रहा है जो है रणभेरी का क्या अर्थ होता है? तो रणभेरी जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? ये होता है युद्ध का बाजा। क्या होता है? रणभेरी मतलब होता है युद्ध का बाजा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा और राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 29 से 40 तक आप लोगों को चैप्टर से दिया हुआ है। देखिए 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रश्न में आप लोगों को पूछा जा रहा है यहाँ पे 29 का कि बोल रहा है कि आप लोग हीरा और मोती किस जाति के बेल थे, ठीक है। तो ये पछाई जाति के थे। किस जाति के थे? पछाई जाति के बेल थे। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आप लोग का आ जा रहा है 30 नंबर, क्या हो रहा है? उपभोग जो है उपभोग का सुख क्या हो रहा है? उपभोग ही सुख है। ये इस पंक्ति का जो है किस पाठ से लिया गया है? तो उपभोग। उपभोग जो है आप लोग का उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। इसमें भोजन ये सब के बारे में वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए 31, क्या हो रहा है? गुरुदेव, ठीक है। गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसका भी सी ही बोला ना, हाँ। चलिए 31 का भी सी हो जाएगा श्री निकेतन। कहाँ चले गए थे? जो गुरुदेव थे ये आप लोग अर्थात ये जो थे गुरुदेव ये आप लोग को छोड़ के कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे श्री निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों का कि ये देखिए 32 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आप लोग का महादेवी वर्मा को, ठीक है, महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर जो है आप लोग का पुरस्कार स्वरूप जो है कैसा कटोरा मिला? तो पुरस्कार स्वरूप जो है कैसा कटोरा मिला? तो ये 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों को करेक्ट आंसर
बी, सॉरी, हाँ बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो चांदी का कटोरा मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 32 हो गया। 33 नंबर, 33 नंबर कहा जा रहा है ग्रामश्री कविता में जो है कवि ने किसे जो है हरता हरता जन मन कहा है? तो यहाँ पे 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का बी, अर्थात गाँव को। किसे कहा है? गाँव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का यहाँ पे 34 नंबर कहा जा रहा है कवि ने जो है किस दिशा को यमराज की दिशा कहा है? तो कवि ने जो है यमराज की दिशा कहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए दक्षिण की दिशा। किसे कहा है? दक्षिण की दिशा को कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कबीरदास किसके जो आप लोग का विरोधी थे? तो कबीरदास किसके विरोधी थे? पाखंडी के। यहाँ पे कह सकते हैं पाखंड की अथवा पाखंड का भी था, उसके बाद आप लोग का कर्मकांड का भी था और भेदभाव का भी था। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आप लोगों का आ जा रहा है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कवि रसखान मनुष्य, ठीक है, कवि रसखान मनुष्य के किस रूप में जो है कवि रसखान मनुष्य के रूप में किस गांव के जो है बाल जो है ग्वाल बनकर जन्म लेता है? तो रसखान जो थे कहाँ पे बाल ग्वाला के रूप में जन्म लेता है? तो यहाँ पे 36 का ए हो जाएगा। ठीक है, गोकुल। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट देखिए आप लोग 37 नंबर क्या बोला माटी वाली जो है किस शहर में माटी बेचने जाया करती है? तो किस शहर में माटी बेचने जाया करती है? टिहरी। किस शहर में? टिहरी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आप लोगों का 38 नंबर प्रश्न है कि जो है गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं? ठीक है, तो गोपाल प्रसाद जो है विवाह को बिजनेस मानते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला लेखक की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई? ठीक है, तो किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई? तो ये जगह आपका चोर, एक चोर को जो था ये सही राह पे लेकर गया था। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग का ये आप लोग का हिंदी का क्या हुआ? हाँ, हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे इंग्लिश के क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोग का जो है इस जल प्रलय में पाठ में जो है किस जो है प्राकृतिक आपदा का वर्णन है? तो ये हो जाएगा आपका बाढ़। क्या हो जाएगा? बाढ़। और बाढ़ को क्या बताया गया है? तो तरल दूध बताया गया। ठीक है, चलिए इंग्लिश का देख लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश का जो है अब आप लोगों का अब मैम पढ़ाएंगे इंग्लिश और मैथ। तो इंग्लिश और मैथ के बाद हम फिर से आएंगे आपके साथ साइंस में। तो चलिए इंग्लिश और मैथ आप लोग अपने मैम के साथ पढ़ लीजिए। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जो पेपर रहने वाला है इंग्लिश का पेपर रहेगा। ठीक है, तो हम आपको इंग्लिश और मैथ का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर आप लोगों के सामने मैं आ गई हूँ डबल एनर्जी के साथ। ठीक है, तो एकदम जितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे वही सब छपेगा। तो आपके कल का एग्ज़ाम 6 मार्च आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ये है आपका इंग्लिश का पेपर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से दिया गया है पेपर को। तो पहला आपका पैसेज दिया है, क्या है? रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पैसेज को पढ़ना है तो थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन आप चाहेंगे तो पढ़ेंगे ज़रूर। क्या है? द वाटर इज़ द रिवर यमुना in Delhi has become useless. The water of this river is most polluted and has received E grade in the team of quality. This is the lowest grade, which indicates the severity of pollution in the water. Some 50 years ago, the water of the Yamuna was clean and clear. Many water plastics such as weeds, algae, and shrubs grow in its water or along the bank of the river. These plants were the main source of food for aquatic जो creatures है. A number of water birds could be seen along the river, with the one set of winter thousands of migratory birds would come here to feed in the Yamuna water. Sadly, these water species and birds have vanished or died. What one finds now
are red worms called chironomids, which live in the most unhygienic and polluted waters. जो कि कहाँ रहते हैं? ये जो कायरोनोमाइट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक जो कि होता है एकदम गंदे पानी में रहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट चेंज कैन बी नोटिस इन द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली? इट हैज़ बिकम यूजलेस। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्या व्हाट ग्रेड हैज़ बीन गिवन टू द वाटर ऑफ द यमुना इन टीम ऑफ क्वालिटी? तो ई ग्रेड में रख दिया है, जो कि बहुत ही खराब ग्रेड है क्योंकि बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है पानी यमुना का। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द रिवर यमुना सम 50 years एगो? जो क्या 50 ईयर एगो पहले ये जो रिवर था वो कैसा था? बहुत ज़्यादा क्या था? क्लियर एंड क्लीन था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर, आपका पैसेज में हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वाई वुड थाउजेंड ऑफ migratory birds come to the river Yamuna to feed, to play, to swim या all of these? तो 4 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, टू फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट आर कायरोनोमाइट्स? कायरोनोमाइट्स क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्म्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर रीड द पैसेज एंड गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये सब नहीं पढ़ने का है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? व्हाट फॉर इज महुआ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। महुआ प्रोवाइड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फूड टू द पीपल ऑफ कहाँ, वेयर? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट, व्हेन डू द लीव्स ऑफ महुआ फॉल? जब महुआ का जो पत्ते होते हैं वो गिरते हैं कब? मार्च में। कब गिरते हैं ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है? हाउ मेनी सीड्स डज ए ग्रीन बेरी हैव? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए वर्ड विच मीन टेस्टी। तो टेस्टी का मतलब क्या होता है? डिलीशियस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, पढ़ना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। तो आपका एक रोड का नाम दिया है, देन आपका एड्रेस रांची है, देन उसके बाद आपको दे दिया है डेट जो दे दिया है वो 20 जनवरी 2024 है। और यहाँ पर क्या बनना है? तो यहाँ पर बनेगा डैश अंकल, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर ए wrist watch you have sent me on my birthday when I dash your parcel when I dashed your parcel I got delighted on my birthday party. All thought I have got a number of gifts, but dash is the touching gift. If you gave me pens, some other a set of storybooks, some other suit length, and so on. I never undervalue their loves, but I like your gifts the most. I was badly in needed dash a watch. It is lovely, costly, and useful.
With the help of this watch, I shall be regular and punctual. My friend also liked the watch. I shall have it carefully and shall never part with it. Your best regards. Your best reward. रिगॉर्ड्स जो है योर डैश, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पड़ेगा। तो अब भरना शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर जो 11th है वहाँ पर क्या भराएगा, तो ऑप्शन नंबर सी डियर। क्या भराएगा, तो डियर। नेक्स्ट 12 नंबर में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी रिसीव्ड। रिसीव्ड। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए योर। 14 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये सब आप देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। फॉर। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अफेक्शनेटली करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, एवरी चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। लाइक्स आइसक्रीम, तो ये कौन सा टेंस है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि भी थी के मतलब जो होता है इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जहाँ पर ई या फिर ई, जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, जैसे कि एवरी चिल्ड्रंस में ना यहाँ थर्ड पर्सन है, कोई किसी की बात किया जा रहा है, तो वहाँ पर ई लगेगा, यस लगेगा या फिर एस लगेगा। ठीक है, तो जहाँ एस लगा हुआ लाइक्स है तो ये सिंपल कौन सा प्रेजेंट टेंस में आ जाए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड डैश फॉर दिल्ली यस्टरडे। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट। लीव का भीतरी फॉर्म है लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट ही इज डैश यूरोपियन। ही इज व्हाट, ही इज अ यूरोपियन। यूरोपियन क्योंकि उच्चारण में यू आ रहा है तो जो कि इसीलिए उसके साथ ए लग रहा है, ई रहते हुए भी। ठीक है, क्या ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गुड गोल्ड। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, योर मदर इज वेल, यू डैश वरी। यू क्या, यू के साथ क्या लगेगा यहाँ, तो यू नीड नॉट वरी। योर डैश योर कंट्री प्रोस्पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मे योर कंट्री प्रोस्पर। द माइस विल प्ले डैश द कैट इज अवे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन। द माइस वाज प्ले, द माइस विल प्ले व्हेन, सॉरी व्हेन द कैट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, रानी राइट्स डैश इंक। तो 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रानी राइट्स इन इंक। रानी जो है इंक में लिख रही। पैसिव वॉइस ऑफ ही किल्ड ए स्नेक इज, इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो देन इसका क्या हो जाए, ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, द टीचर सेड दैट व्हाट। इसका क्या हो जाएगा 25 का, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड, क्या है, मार्गी एंड टॉमी हैव। तो मैकेनिकल टीचर्स, क्या था, मैकेनिकल टीचर्स। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। एवेलियन जो है आपका, ग्लेनी वाज ए डैश गर्ल। तो क्या थी एक स्कॉटिश। नेक्स्ट क्या है, इन विच ईयर वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
जो है पब्लिश्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1915 करेक्ट आंसर। व्हिच गेम डिड जो है मारिया सारापोवा प्ले? तो जो मारिया जो सारापोवा जो था वो कौन सा गेम खेलती थी, ये पूछा जा रहा आपसे। तो लॉन्स टेनिस। हु इज ब्रूनो? 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ए सॉल्ट बियर। ए सॉल्ट बियर। काठमांडू इज अ कैपिटल ऑफ वेयर? कहाँ का है? तो नेपाल। नेपाल का जो कैपिटल का नाम क्या है? तो काठमांडू। हु हैज़ रिटन द पोएम द ए रोड नॉट टेकन? इसका जो राइटर का नाम क्या है? ये पोएम किसने लिखा है ये पूछ रहा है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क टू ओल्ड लेडी फॉर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी केक। जो सेंट पीटर था वो क्या पूछती है ओल्ड लेडी से? केक के बारे में। व्हाट डू वी डिफाइल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट जेम्स क्रिपकप? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? 34 का ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाई? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इन द रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं? व्हाट स्वीट डिड द चिल्ड्रन वांट टू हैव? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बर्फी। बर्फी इज करेक्ट। क्या है? इन द किंग ऑफ फूल्स एवरी कॉस्ट द सेम ए सिंगल व्हाट? ए सिंगल डूडो। सभी का जो प्राइस था उसमें सेम था। क्या था? एक सिंगल डोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल व्हाट? तो वो एक ब्यूटीफुल स्टैचू था। जो हैप्पी प्रिंस का जो था वो क्या था? एक स्टैचू था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जो 39 का क्वेश्चन जो क्या है? बेहरमैन्स मास्टरपीस वाज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्या बोल रहा है? हु मेड लुस्कॉफ ए रियल मैन? हु मेड किसने बनाया था लुस्कॉफ अ रियल मैन? तो जो लुस्कॉफ था उसको असली इंसान किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी ओल्गा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा पेपर का। देखिए हम लोग हिंदी का भी आप लोग देख लिए और आपका मैम जो थी उन्होंने आप लोग का इंग्लिश का भी कंप्लीट करा दिया। अब आप लोगों का बारी है साइंस का वैसे भी प्रश्न को जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये साइंस का होने वाला है। ठीक है, 2026 देख सकते हो लिखा हुआ भी हुआ है और ये ओरिजिनल पेपर है जैक बोर्ड का। ठीक है, इसीलिए आपको हूबहू छपेगा ये प्रश्न सब, इसीलिए आपको ध्यान से देखना है। और वीडियो को जो है अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, बार हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लाइक करने में क्या हो रहा है आप लोग यार। चलिए और 50 के जल्दी से कंप्लीट कीजिए, 50 के कंप्लीट कर दीजिएगा तभी आप लोगों को जैक बोर्ड के एकदम क्लास 9 के हूबहू क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर जो आपके एग्जाम में आंसर की वीडियो एग्जाम से पहले दे देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को साइंस वाला। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे गति। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ब्लर आया हुआ है, आपको थोड़ा क्वेश्चन को जो है थोड़ा अपना क्वालिटी हाई कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ेंगे उसको ध्यान देना है। गति का जो है सबसे सरल, ठीक है, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? ठीक है, तो गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो ये जो है सरल रेखीय गति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? एक वस्तु जो होता है 16 मीटर की दूरी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर में तय करती है। ठीक है, तो आप लोगों
क्या बोल रहा है, वस्तु की जो है चाल क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वस्तु का चाल। तो देखिए चाल बराबर जानते हैं आप लोग दूरी बटा समय, तो दूरी हो जाएगा आपका 16 और समय दिया आपका 4। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे जो आप लोग का बोला गया है संबंध कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोग का जो है तरंग सी जो है आप लोग का तरंग का वेग है, और भी आप लोग का जो है तरंग की आवृत्ति है, ठीक है। और तथा जो ये लैम्डा है, लैम्डा क्या है, तरंग का तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। तो होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को सूत्र पता होगा, ये होता है आप लोग का सूत्र कि सी बराबर होता है भी लैम्डा, ठीक है। सी बराबर क्या होता है, भी लैम्डा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए इस टाइप का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा प्रश्न, क्या पर ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है, ठीक है। जो ध्वनि होता है ये किस कारण से उत्पन्न होता है, तो कंपन के कारण। किसके कारण, कंपन के कारण। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कंपन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वाइब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का यहाँ पे पांचवा प्रश्न, ठीक है। पांचवा प्रश्न कहा जा रहा है यदि किसी वस्तु, यहाँ पे कहा जा रहा है यदि किसी वस्तु का भार जो आप लोगों को दिया हुआ है 49, ठीक है, 49 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, देखिए 5 kg होगा। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है 9.5, ठीक है। 9.5 जो होता है क्या होता है, 1 kg बराबर होता है, क्या होता है 1 kg बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया आप लोगों का 40 मतलब 9.8 न्यूटन बराबर होता है 1 kg। तो यहाँ पे बोला गया 49 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका देखिए ये 5 गुना हुआ है, कितना हुआ 5 गुना हुआ है, तो इधर भी 5 गुना हो जाएगा, अर्थात 5 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा प्रश्न, छठा क्वेश्चन कहा जा रहा है विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए, देखिए ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई आप लोग का क्या बोल रहा है दूरी समानुपाती होती है, किसका समानुपाती होती है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए छठा का हो जाएगा आप लोग गिरने के समय के वर्ग का, किससे होगा, गिरने के समय का वर्ग का। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा ना, ये एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 के जल्दी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप लोग का जो है पौधे द्वारा तय किए गए जो प्रकाश संश्लेषण में जो है परिवर्तन ऊर्जा होती है, ठीक है, परिवर्तित ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 7 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी आप लोग जो है हम लोग मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हो बहू क्वेश्चन नंबर तक चेंज नहीं होगा, वैसे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा जाता है आप लोग का जो है हर्स पावर अर्थात HP, ठीक है। HP का इकाई अंक क्या होता है, तो HP का जो इकाई अंक होता है ये क्या होता है, ये होता है आप लोग का शक्ति का। HP किसका इकाई अंक होता है, शक्ति का, ठीक है। और देखिए कार्य का ऐसा मतलब कार्य किसका ऐसा मतलब होता है, कार्य का ऐसा मतलब होता है जूल, ये याद रखना है, जूल। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और ऊर्जा का भी ऐसा मतलब क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन बोला किसी माध्यम में के कणों में जो है घनत्व जो होता है दाब को दर्शाता है, ठीक है। किस माध्यम में, ठीक है, किस माध्यम में जो है कणों का जो है अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है, तो ये जो आपका यहाँ पे जो है किस माध्यम, तो ये जो कम, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th का, सॉरी 9th का बी होगा, ठीक है। थोड़ा माफ़ कर देंगे, बी होगा, थोड़ा हम लोग इसको ये हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मतलब क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य जो होता है उसका ऐसा मतलब होता है मीटर, क्या होता है, मीटर होता है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर क्या हो रहा है, सभी जीव प्रक्रमों के लिए जो आप लोग का सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, तो ये पे हो जाएगा 11th का ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा, भोजन से। कहाँ से, भोजन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का यहाँ पे कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे विसरण और यहाँ पे परासरण। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, रुकिए चलिए तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का 12वां क्वेश्चन है क्या हो रहा है, कौन जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। रिक्टर पैमाना जो है आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता रिक्टर पैमाने मापता है, ये क्योंकि जो रिक्टर पैमाना जो मापता है ये आप लोग का जो भूकंप होता है भूकंप की तीव्रता को मापता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर कहा जा रहा है आप लोग का मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है, तो मेगावाट जो बिजली होता है उसका मापने की इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा आपका
उत्पादित की जो है जाती है, ठीक है। तो उत्पादित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का यहाँ पे 14 नंबर क्या हो रहा है, बल के प्रयोग से, ठीक है। क्या हो रहा है, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं। तो बल के प्रयोग से जो है वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका चाल की दिशा में भी होता है, उसके बाद आपको वेग में भी परिवर्तन होता है और आकार में भी परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, वेग का मात्रा क्या होता है, मतलब वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ये होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और आप लोग का त्वरण का बोलेगा तो त्वरण का क्या हो जाएगा, त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्वरण को बोलता तो नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे तय की गई दूरी, ठीक है। 36 किलो जो है किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी मतलब दूरी तय करेगी, ठीक है। तो देखिए इसको किस टाइप से करेंगे, तो यहाँ पे बोला कि आप लोग को इसको जो आप लोग को सबसे पहले ये आप लोग को किलो वाट में है, ठीक है, मतलब किलो घंटा में, इसको हम लोग सबसे पहले मीटर में करना होगा। तो मीटर में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बड़ा होगा तो बड़ा, जब होगा बड़ा से छोटा करने के लिए क्या होगा, 5 बटा ये क्या किलोमीटर क्या एक बड़ा है, और बड़ा से छोटा जाने के लिए हम लोग 5/18 से करेंगे। और अगर बोलेगा मीटर से, अगर बोलेगा किलोवाट प्रति घंटा, मतलब ये मीटर क्या एक छोटा है, तो छोटा से अगर बड़ा करने के लिए कहेंगे तो मतलब 18/5। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका छोटा जाने का कह रहा है, तो ये हो जाएगा 18, ये 5/18, इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 10, तो 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे 17 नंबर क्या हो रहा है, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है, ठीक है। तो देखिए जो है ये बल और ये जो कार्य होता है, बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आप लोग का अदिश, क्या कहलाता है, अदिश होता है, ठीक है। कार्य क्या होता है, कार्य एक अदिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 18वां प्रश्न क्या हो रहा है, वाट जो है वाट जो है किस राशि का मात्रक है, ठीक है। तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, शक्ति का ही ऐसा मात्रक होता है वाट, किसका होता है वाट। और अगर बोलेगा बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बल का होता है न्यूटन और घनत्व। उसके बाद देखिए वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग 19 नंबर क्या हो रहा है, आवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन में जो सी हो जाएगा ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसके बाद हम लोग मैथ भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला आप लोग का 20 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, कैंसर के उपचार में जो है कोबाल्ट के किस जो है आप लोग का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कैंसर जो होता है, ठीक है, इसका जो है किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाता है जो है CO60, क्या हो जाएगा CO60। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा ना, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे CO60, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 21 क्या हो रहा है आप लोग का, यहाँ पे कहा जा रहा है केनाल, ठीक है, केनाल किरणों की खोज किसने किया था, ठीक है। तो जो केनाल किरण था इसका खोज किसने किया था, तो ये किया था गोल्डस्टीन, क्या हो जाएगा गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा केनाल किरण क्या होता है, तो केनाल किरण जो होता है ये पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आप लोग पूछा जाएगा कि 22 नंबर क्या बोल रहा है, पदार्थ के कणों के बीच जो होता है, ठीक है। तो देखिए कोई भी पदार्थ होता है तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, क्या होता है रिक्त स्थान होता है, अर्थात जो है ब्लैंक स्पेस होता है, क्या होता है ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का 23 नंबर, LPG का पूरा नाम क्या होता है, तो ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा LPG, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। चलिए यार हड़बड़ी में गड़बड़ी, ठीक है, देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे है ही नहीं लिक्विफाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हिंदी में जो है LPG को कहा जाता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, इसी को LPG को है अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है यहाँ पे देखिए 24 नंबर कहा गया निम्न में से क्या कहा जा रहा है, निम्न में से जो है किसमें जो आप लोग का आणविक आप लोग का स्थान सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो आणविक स्थान सबसे अधिक किसमें होता है, जल या फिर हवा या फिर मिट्टी या फिर आप लोग का आग, तो क्या हो जाएगा इसमें एयर अर्थात हवा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसमें क्या होता है सबसे अधिक होता है। अगर पूछेगा कि आणविक ऊर्जा किसमें अधिक होती है, तो ये भी होता है हवा में। अगर पूछेगा जो है किसके कण जो होते हैं सबसे निकट होते हैं, तो ये बोलेगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा ठोस हो गई या फिर ठोस हो गई, ये तो ऑप्शन में नहीं है परंतु हम लोग बोल दिए, ये प्रश्न आप पूछता है, ठीक है, बार बार। अगला देखिए यहाँ पे 25 क्या बोल रहा है, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम सॉरी यहाँ पे पूछा जा रहा है अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर जो है क्या होता है, ठीक है। तो अमोनियम जो क्लोराइड होता है उसको गर्म करते हैं, ऊर्ध्वपातन बनता है, क्या होता है ऊर्ध्वपातन करते हैं। और ऊर्ध्वपातन किसे कहा जाता है, जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है उसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 26 क्या हो रहा है, सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम
द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी होता है, ठीक है। तो एलपीजी किस अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये होता है द्रव्य अवस्था में। क्या होता है द्रव्य अवस्था में, अर्थात आप लोग का लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है 27 के बारे परमाणु जो है द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है, इसका या फिर इसका इकाई अंक मतलब इससे इकाई क्या होता है। तो ये होता है आप लोग का म्यू। क्या होता है म्यू। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये आप लोग का यू है, यू म्यू नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर 28 नंबर क्या कहा जा रहा है। 18 ग्राम जल में जो आप लोग का ऑक्सीजन में कितनी मात्रा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को करना होगा, किस टाइप से करना होगा। देखिए H2O यहाँ पे बोला गया आप लोग का जल का सूत्र क्या होता है। जल का सूत्र होता है आप लोग का H2O। और H2O मतलब हाइड्रोजन इसमें कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक होता है और एक आप लोग का होता है 1 × 2 मतलब हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2। और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का आप लोग का जो परमाणु संख्या नहीं सॉरी द्रव्यमान, तो ठीक है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, मतलब दोनों का जो योग होता है ना ये कितना होता है 18 होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये तो है हाइड्रोजन का, और ये जो 16 है 16 किसका है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे 16 क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, मतलब 16 ग्राम। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है 29 नंबर क्या कहा जा रहा है। 1 मोल जो है क्लोरीन गैस का द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो देखिए इसके जो आप लोग का क्लोरीन का जो द्रव्यमान क्लोरीन का जो होता है परमाणु संख्या ये पता है। देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन बोला गया, क्लोरीन का क्या होता है आप लोग का Cl2 होता है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन का जो होता है यहाँ पे 35.5 होता है, इसको दोगुना कर दीजिए तो आप लोग 71 हो जाएगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आप लोग का 30 नंबर क्या हो रहा है। निम्न तत्वों में जो है द्विपरमाणुक नहीं है। कौन द्विपरमाणुक नहीं है, तो ये जो फास्फोरस क्या हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है इसको भी आप लोग N2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं N2 लिखते हैं। और हाइड्रोजन को भी आप लोग H2 लिखते हैं और क्लोरीन का आप लोग Cl2 लिखते हैं, ठीक है। और परंतु फास्फोरस को इस टाइप से नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ा है प्रोकैरियोटिक क्या पढ़ा प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोट में नहीं होता, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग राइबोसोम या फिर साइटोप्लाज्मा या फिर आप लोग का डीएनए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम लोग का 32 नंबर क्या हो रहा है। कोशिकाओं के जो है कोशिकाओं के आधार पर जो है जीव कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है। जो जीव होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जीव होता है आप लोगों का 2 प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है। क्या होता है कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग 35, ठीक है 35 ही है ना। चलिए 33 है सॉरी 33 देखिए क्या बोल रहा है आप लोग का जीवो ये पौधों के जो है जिन क्षेत्रों में जो है वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है। जिन क्षेत्रों में पौधों की वृद्धि होती है उसके क्या कहा जाता है, उसके जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह हो जाएगा जो है अस्थाई उत्तर क्या हो जाएगा स्थायी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का। तो 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है आप लोग का सरल स्थायी उत्तर कौन सा है, ठीक है। सरल स्थायी उत्तर कौन सा है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन है क्लेरेनकाइमा या फिर पैरेनकाइमा या फिर स्क्लेरेनकाइमा या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 35 क्या हो रहा है वर्गीकृत, ठीक है। वर्गीकरण के आधार पर जो है इकाई कौन सी है, ठीक है। तो इकाई कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात जाति क्या हो जाएगा जाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 36 क्या हो रहा है फंजाई कैसा जीव है, ठीक है। तो फंजाई जो है ये कैसा जीव है, तो ये आप लोग का एक क्या है ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी अर्थात आप लोग विषम पोषी भी है, यूकैरियोट भी है या फिर मृत जीवी भी है, ठीक है। इसलिए आप लोग को डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का 37 क्या हो रहा है एड्स का संक्रमण नहीं होता। तो एड्स किससे संक्रमित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जो यौन संपर्क से भी होता है और स्तनपान से भी होता है, परंतु आप लोग बी राइट आंसर हो जाएगा और गले मिलने से ये आप लोग का इससे एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए आप नेक्स्ट कहा जा रहा है आप लोगों का यहाँ पे 38 क्या हो रहा है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में होने वाले रोग है, ठीक है। तो बैक्टीरिया से जो होने वाला रोग है ये कौन सा है, चलिए यहाँ पे बोला गया बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ये हो जाएगा आपका एंथ्रेक्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 39 क्या कहा जा रहा है यहाँ पे पृथ्वी की जो है कितना प्रतिशत मतलब यहाँ पे पृथ्वी की कितना सतह पानी से ढका हुआ है, तो ये हो जाएगा 75%। इसी को कहा जाता है आपका 3/4 क्या कहा जाता है 3/4 कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग का साइंस का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग का मैथ स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए तो साइंस कहा जा रहा है आप लोग का पृथ्वी की जो है ऊपरी उपजाऊ सतह को जो मिट्टी के अक्षय से बनते हैं
सॉरी गाइस, थोड़ा सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पृथ्वी के ऊपरी उपजाऊ सतह जो तो देखिए क्या हो रहा है, पृथ्वी के उपजाऊ ऊपरी सतह जो आप लोग का मिट्टी के उपक्षय से बनी होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मृदा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैथ का देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जो कि आपका एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है और क्वेश्चन का जो आपका आंकड़ा है वो बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलेगा, ठीक है। क्योंकि वही सब क्वेश्चन आएगा, खाली वो एक दो नंबर चेंज कर सकता है। तो इसीलिए आपको करना है और देखना है किस तरह से। चलिए तो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। तो ये देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो इनमें से पूछा जा रहा है आपका परिमेय संख्या कौन है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? इसको आप लिखा हुआ है 7/2, जहाँ पर √7 से √7 कट गया तो बचा क्या? 2/7। और हम क्या जानते हैं, परिमेय संख्या हमको किसको बोलते हैं? जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर q जो होता है वो ≠0 होना चाहिए। तो ये q जो है यहाँ, तो q 0 नहीं है, 7 है, तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य क्या है? तो शून्य बोल रहा है क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है? 0.3 के ऊपर बार है, बराबर है कितना? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बोलिए? 3/10, ठीक है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 3/10। तो ये इसका तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। क्या बोल रहा है? 1/2 का परिमीकरण है। इसका परिमेयकरण मतलब परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे? नीचे जो है उसको ही इंटू कर देंगे, ऊपर से नीचे से। तो ऊपर हो जाएगा √2 और √2 इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो √2/2 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 का 1/2 का मान होगा। तो ये किसका रूट है? तो 36 के पावर में है 1/2 का मान कितना हो जाएगा? तो 6। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगर आपको देखना है कि किस तरह से हुआ, तो 36 का 1/2, तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके ऊपर है 1/2, तो 2 से 2 गया, बचा क्या? ऊपर 1 बचा। 6 का पावर 1 मतलब 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ये जो है आपका किसके बराबर होगा, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना बोला गया है, ठीक है। तो पहले इसको इससे इंटू कीजिए, तो 2 2 4 -2√2 प्लस 2√2, तो माइनस प्लस ऐसे ही गया, और प्लस माइनस माइनस √2 इंटू √2 तो 2, तो ये प्लस माइनस गया, 2 - 2 तो क्या 4 - 2 मतलब 2। कैसा है पता चला? इसको एक बार इससे इंटू किए, एक बार इससे, एक बार इससे, फिर इसको भी इससे, इससे, इस तरह से कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? इनमें से क्या बोल रहा है कि कौन जो है वो बहुपद नहीं है? तो इसका बोल रहा है इनमें से कौन बहुपद नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद? तो त्रिघाती मतलब क्या समझ, जिसका घात में 3 दिखे। तो इनमें से किसका घात में 3 दिख रहा है? तो डी का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, इतना सोचना ही नहीं है। अब क्या बोल रहा है? बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? px = 2x + 1 का शून्यांक है कितना? तो यहाँ px की जगह हम 0 बिठा देंगे। क्या हो जाएगा? 0 को इक्वल कर देना है 2x + 1 का। तो चलिए इसको करते हैं। 2x इधर, ये प्लस में इधर जाएगा तो -1, x बराबर -1/2। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, केवल इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो कितना शेषफल होगा, इसको आप भाग दे लीजिएगा क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो वो सी हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें से बोल रहा है कौन जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2x + y = 7। दो चर वाला रैखिक समीकरण मतलब एक चर x होना चाहिए, दूसरा y, इस तरह से मतलब दो चर होना चाहिए। ठीक है, x y इस टाइप से। नेक्स्ट क्या बोला, इतना का हल होगा। तो इतना का हल क्या होगा, तो इसको मान बिठा बिठा के भी आप देख सकते हैं। एक्स की जगह ऐसे क्या रखे और वाई की जगह ऐसे क्या रखे कि बराबर में 2 आ जाए, इसको घटाए तो एक्स की जगह अगर हम 4 रखते हैं और वाई की जगह 2 रखते हैं तो इसको अगर हम घटाएंगे तो 2 आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका कितना हल होता है। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका कितना हल होता है, तो अनंत हल होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बिंदु दिया है, ठीक है, -3 और -5 के चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है ये पूछ रहे हैं। तो इधर भी पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो एक्स होगा वो नेगेटिव में होगा लेकिन वाई जो होगा पॉजिटिव में होगा। थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, थर्ड में दोनों नेगेटिव। तो वही पूछ रहा है कि दोनों नेगेटिव किस में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होगा, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ में एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई जो होगा नेगेटिव होगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी पूछे तो आप जरूर बता पाइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बिंदु सी का निर्देशांक कितना होगा, इसका निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्स कितना है, एक्स का जगह पर -5 रखेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस में कितना है, तो 2 है। तो इसका कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 0.5 का संपूरक कोण होगा। तो संपूरक कोण का जो होता है एक फॉर्मूला होता है, संपूरक कोण बराबर होता है 180 - x। क्या हो जाएगा, संपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 - x। 180 कितना है, 180 की जगह 180 रखेंगे, x की जगह में कितना मिला है हमको 105। इसको घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि दो कोणों का योग 90 हो तो उस कोणों को क्या कहते हैं। तो उस कोणों को हम लोग क्या कहेंगे, अगर दो कोणों का योग 90 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पूरक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूरक कोण। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब एक आकृति दिया है। क्या बोल रहा है, आकृति में ए ओ बी है। ठीक है, एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, जिसमें एक्स का मान पूछ रहा है। ये जो पूरा क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। तो अगर ये पूरा आपका 180 होगा, ठीक है, तो ये अगर 82 दे दिया है, ये 82 दे दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 180 - 82 करते हैं। चलिए, तो एक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरा का जानेंगे। हम क्या जानेंगे, ए ओ बी बराबर होगा मेरा 180 डिग्री। तो हमको ये निकालना है, ए ओ सी निकालना है और ये दिया हुआ है। तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, इसको हटाते हैं एक बार। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा ए ओ सी प्लस सी ओ बी के। तो ये तो एक्स है और ये टोटल 180 के बराबर होगा। तो ये इसका मान हमको निकाल, ये तो एक्स दिया है और ये दिया है आपका 82 और 180। तो इसको एक्स का मान कैसे निकाल सकते हो, 180 - 82। इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 98। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकृति में एक्स का मान क्या होगा। तो पहले ये कोण निकाल सकते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो दो कोण दे दिए तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं।
क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 180, जहाँ पर a दिया है 20, b कितना दिया है 80 और c है आपका नहीं पता तो 180, तो c बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100 मतलब 20 प्लस 80 इक्वल टू 100। तो इसको जब घटाएंगे तो 80, c बराबर मेरा 80 आ गया। अब c जब मेरा 80 आ गया, अंदर जो है 80 है, ठीक है, तो बाहर कितना होगा, ये पूरा 180 होगा, तो इधर अंदर 80 है तो बाहर 100। बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो क्योंकि आपको x का मान पूछा है तो बाहर वाला बताना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट। क्या बोले, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहुत आसान है। फिर क्या बोले, निम्नांकित में से कौन त्रिभुज के सर्वंग समता की कोटि नहीं है, ठीक है। क्या क्या होता है सर्वंग समता में, एक तो होता है SAS होता है, मतलब क्या क्या होता है, SSS होता है, फिर SSA होता है, फिर क्या होता है, और एक होता है आपका करेक्ट आंसर SAS होता है, और एक होता है ASA। तो नहीं होता है पूछ रहे हैं आपसे, तो नहीं होता है तो SSA जो होता है वो नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, यदि क्या बोल रहा है दो कोई त्रिभुज दिया है, ठीक है, तो इसको देखिए बराबर करना है हमको किस तरह से, तो इस रूल से बराबर कर सकते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या बोल रहे, कोण जो ए है वो बराबर है कोण पी के, और कोण बी जो बराबर है क्यू के, और क्या बोल रहा है ए बी जो है वो बराबर है ए पी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी जो है सर्वांगसम है ए क्यू आर के, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं। जब क्योंकि हम लोग इसका कितना कोटि देखे, 3 देखे, ये कौन सा इस सर्वांगसम हुआ, साइड, एक साइड है, एंगल साइड एंगल से हुआ, एंगल साइड एंगल, 2 एंगल है एक साइड है। देखिए यहाँ पर हम लोग ये वाला में, ये वाला से वो सही हुआ, ठीक है, एंगल साइड एंगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान इतना इतना दे दिया है, तो चौथा जो कोण है वो आपको ज्ञात करना है। तो एक चतुर्भुज का हम जानते हैं 4 कोणों का योग होता है 360, तो 3 कोण दे दिए तो इसको मुंह से जोड़ लेंगे हम लोग, ठीक है, 110 और इधर 80 हो गया, तो आपका 190 और 70 कितना हो गया आपका, 190 और तो 260 हो गया आपका, तीनों कोणों का योग एक साथ जोड़ दिया हम लोग, ठीक है। तो इस 260 प्लस x इक्वल टू हो गया मेरा 360, तो हमको x का मान निकालना है, ये x मेरा क्या है, तो ये मेरा चौथा कोण है, तो 360 में से माइनस करेंगे 260 को, तो मेरा कितना आ जाएगा, तो 100। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत आसान था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केवल एक समांतर चतुर्भुज ABCD में जो कोण बी है, जो कोण डी है वो आपका कितना दिया है, 135 है, तो बी का मान होगा कितना। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ABCD, तो बोल रहा है कोण डी जो है वो आपका 135 दे दिए, तो ये भी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ये भी 135 ही हो जाएगा, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा तो जब भी सम्मुख रहेगा एक दूसरे से, तो वो जो कौन होगा, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं क्या, तो वो एक दूसरे से लंब होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक दूसरे से लंब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत वीडियो बड़ा हो गया है तो लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में होता है क्या, क्या होता है ये पूछ रहा है आपको, तो बराबर होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण दे दिया है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होते हैं हाफ इंटू एक जो विकर्ण है D1 विकर्ण इंटू D2 विकर्ण, ठीक है, इसको ये सब क्या है आपका विकर्ण है,
D1 फर्स्ट बीकन है, ये सेकंड बीकन। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे। अब D1 की जगह 5 रख देंगे और D2 की जगह 14 रख देंगे। इसको काट देते हैं तो 7 बार में कट जाए, तो 5 7 जा 35। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज में कौन ए प्लस कौन सी क्या हो जाएगा, कौन ए और कौन सी कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, एक चक्रीय 180, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो उसका व्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। क्या है, पटरी और प्रकार की सहायता से डैश कोण की रचना जो है संभव नहीं है। तो कितना जो बोल रहा है, पटरी और प्रकार की सहायता से कौन सा कोण की जो रचना है संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हीरोन का सूत्र है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं √S इंटू S माइनस ए S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं दे दिया है, तो उसका परिमाप कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो उसके तीनों भुजाओं का योग। तो ये तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 462, मतलब 264। किस में ऑप्शन में दिख रहा है, 264 ऑप्शन नंबर सी में। किसमें, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते फटाफट। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, परिमाप जो होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो 3 इंटू ए क्या है, भुजा है आपका। तो परिमाप कितना दिया है, 60। ये फॉर्मूला है आपका ए। तो हमको ए निकालना है, भुजा निकालने बोले, तो ए हमारे क्या है, भुजा है। तो 60/3, इसको जब काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है इतना 64, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है A6 ठीक है, ए जहाँ पर है घन का आपका क्या, भुजा, जो बराबर है आपका 96 के। तो A² निकाल सकते हैं, तो इधर ये इंटू में 6, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। तो ये जब काटेंगे 6 के टेबल में, तो ये कितना बार में कटेगा, तो 16 बार में। तो A² बराबर 16 हो गया, तो A बराबर कितना हो गया, रूट में जाएगा तो 4। A का मान हो गया मेरा 4। जब A मेरा 4 आ गया, तो हमको यहाँ पर क्या लिखा है, उस घन का आयतन निकालना है। ठीक है, अब इसका आयतन, तो हम जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है A³ मतलब इसको 3 बार इंटू करना है। ठीक है, एक जो भुजा है उसको 3 बार गुना करना है। तो इसको आप भुजा कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो 4 4 16 और 16 4 64। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 64। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है, यदि एक बेलन की त्रिज्या r और उसकी ऊंचाई h है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको तो सबको पता है, 2πr/h। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यदि एक शंकु की ऊंचाई h और उसका जो है त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई जो है l है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो इसका कौन सा आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। हम क्या जानते हैं, शंकु का आयतन बराबर हो तो 1/3πr²s। ये सब को, ये जो फॉर्मूला ये सब आप रट लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये सब फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, यही सब आएगा। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr² क्या हो जाएगा, 2πr²। ऑप्शन नंबर ए। और अगर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो क्या होता है, क्या हो जाता है, 3πr²। और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो 4πr²। ठीक है, ये वाला में से एक क्वेश्चन आना तय है। अब बोल रहे वर्ग अंतराल। ठीक है, 10 और 25 का उच्च सीमा पूछ रहा है, तो जो बड़ा वाला रहेगा वो उसका उच्च सीमा होगा, मतलब 25 जो है इसका उच्च सीमा। और निम्न सीमा पूछता है तो इसका क्या हो जाएगा, तो 10। और एक होता है वर्ग चिन्ह, ये दोनों का योग करके बट्टा
2 जब कर दीजिएगा मतलब 35/2, यह इसका क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह हो जाएगा। तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, कुछ भी दे आप। क्या बोले, यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाए तो चित आने की प्रायिकता क्या है। तो अगर एक सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो क्या संभावना है उसमें, या तो चित आ सकता है या पॉट आ सकता है, ठीक है। तो चित आने की प्रायिकता क्या है, 1, और टोटल जो ये है आपका कुल संभावना क्या है, तो 2 है। तो 1/2 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ही होता है कि आने की संभावना बटा कुल प्रायिकता, ठीक है। तो इससे ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ, और आप लोगों के लिए महामैराथन और एक वीडियो आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर उस लाइव क्लास में जुड़िएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।